हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग सीएसएस सीरीज। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीएसएस बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल नाम से आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। एक्चुअल में फ्रेंड्स, जब आप कोई भी वेब पेज ब्राउजर में ओपन करते हैं, चाहे उस वेब पेज में पैरा हो, इमेज हो, टेबल हो, फॉर्म हो, कुछ भी हो, ब्राउजर इन एलिमेंट्स को रेंडर करते वक्त इनके चारों तरफ एक इनविजिबल बॉक्स, एक इनविजिबल बॉर्डर ड्रॉ कर देता है। क्योंकि वो बॉक्सेस ही बॉक्सेस ड्रॉ करता जाता है हर एलिमेंट के चारों तरफ, इस तरह से नाम पड़ा है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि आप एलिमेंट को लेआउट कैसे करेंगे, एलिमेंट के बीच में गैप कैसे बढ़ाएंगे जो मार्जिन प्रॉपर्टी से होगा, विच इज अ पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल। अंदर का गैप कैसे कंट्रोल करेंगे, वो पैडिंग से होगा, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल। एलिमेंट के चारों तरफ अगर हमको कोई शेड या बॉर्डर लाना हो तो कैसे लाएंगे, दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जैसे विड्थ है, हाइट है, ये सब हम इसी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आने वाले प्रोजेक्ट्स में इसका बहुत यूज में करूंगा, तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट बॉक्स मॉडल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ये बॉक्स मॉडल अपने आप में क्या होता है। तो जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, स्लाइड ये कह रही है जब भी ब्राउजर आपका वेब पेज रेंडर करता है, सपोज करिए ये आपका वेब पेज है, ओके। इस वेब पेज पे ब्राउजर जब भी कोई एलिमेंट आपको दिखाता है, सपोज करिए इसने एक पैराग्राफ शो करा, ये आपका कोड है, ये आपने पी लिखा, पी के अंदर आपने हेलो लिखा, पी को आपने क्लोज करा। अब आपके लिए सिर्फ हेलो रेंडर हो रहा है, एम आई राइट? लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में इस हेलो के चारों तरफ ब्राउजर ने एक इनविजिबल बॉक्स बना रखा है। यानी ब्राउजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें ना, तो हर एलिमेंट के चारों तरफ एक बॉर्डर, एक बॉक्स रहता है। बट क्योंकि वो बॉक्स या बॉर्डर आपको दिखता नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि हमको सिर्फ एलिमेंट दिख रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि फॉर ब्राउजर अ वेब पेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस। बिकॉज अ वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस, इसलिए इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं बॉक्स मॉडल, है ना। अब मेरी बात को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जो बॉक्सेस हैं इस बात को समझने में या प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। कैसे? तो देखिए, अपन अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चलते हैं और हम अपना सबसे पुराने लेक्चर्स में से एक लेक्चर ओपन करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको ये सीएसएस का एक पेज बनवाया था और एससीए का पेज बनवाया था, सॉरी नॉट सीएसएस, जिसमें आप नोटिस कर पा रहे होंगे एससीए से रिलेटेड हमने कुछ इंफॉर्मेशन शो करी थी। अब आपसे अगर जो ऊपर आपको लोगो दिख रहा है तो आप बोलोगे ये आईएमजी है। ये क्या है? शर्मा कंप्यूटर एकेडमी, ये अपने आप में एक हेडिंग है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा, इस हेडिंग के चारों तरफ, इस आईएमजी के चारों तरफ ब्राउजर ने क्या ड्रॉ करा हुआ है? ब्राउजर ने एक इनविजिबल बॉक्स ड्रॉ करा हुआ है। और ये खाली इमेज और हेडिंग की बात नहीं है, हर एलिमेंट के चारों तरफ एक बॉक्स ड्रॉ है। इसी कारण से नाम पड़ा है बॉक्स मॉडल। और अगर आप ये देखना चाहते हैं क्या ये बॉक्सेस वाकई में हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन बताता हूं जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आगे। उस एक्सटेंशन का नाम है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड। आप गूगल क्रोम का पेस्टिसाइड एक्सटेंशन डाउनलोड करिए, यहां लिखिए पेस्टिसाइड फॉर क्रोम। जैसे ही आप पेस्टिसाइड फॉर क्रोम लिखेंगे, आप इनके वेब पेज पे चले जाएंगे। वहां आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। मैंने अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर इसको ऐड करा हुआ है, तो मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम मिल रहा है। आपको यहां मिलेगा ऐड टू क्रोम, ओके। अब आप नीचे एग्जांपल देखो तो आपको दिखेगा हर एलिमेंट के चारों तरफ आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। ये बॉक्स बाय डिफॉल्ट इनविजिबल है, बट अगर आप पेस्टिसाइड यूज करें तो हम इन बॉक्सेस को विजिबल कर सकते हैं, जो अब हम करने जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने वेब पेज में एक्सटेंशन वाले पार्ट पे जाऊंगा, ओके। तो नोटिस करिए ये मेरा एक्सटेंशन वाला पार्ट है, इसको मैंने एनेबल करा और मैं पेस्टिसाइड फॉर क्रोम को ऑन कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्टिसाइड फॉर क्रोम ऑन कर रहा हूं, आई होप आप देख पा रहे होंगे मेरे वेब पेज में हर एलिमेंट के चारों तरफ अपन को एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। आई होप आप ये नोट कर पा रहे होंगे, ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है ये इमेज का बॉक्स है। ऐसे ही आप देखिए ये शर्मा कंप्यूटर अकेडमी हेडिंग का बॉक्स है। और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस किसी भी एलिमेंट में माउस का पॉइंटर ले जाइए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही माउस का पॉइंटर ले जाकर कंट्रोल प्रेस करेंगे, बिल्कुल बॉटम पे आप देखिए आपको बताया जाएगा आप किस पे होवर कर रहे हैं। आप एक आईएमजी पे होवर कर रहे हैं। ये कौन है? ये अपने आप में एक हेडिंग है। ये कौन है? ये अपने आप में एक पैराग्राफ है। ये क्या है? शर्मा कंप्यूटर एकेडमी जो आपको डार्क में दिख रहा है, ये अपने आप में एक बोल्ड टैग है, यानी बी टैग है। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, दिखने में ये वेब पेज सिंपल लग रहा है, बट आप नोटिस करो हर एलिमेंट के चारों तरफ इस वेब पेज पे बने हुए हैं बॉक्सेस, एंड दैट इज वाई द नेम बॉक्स मॉडल, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये बॉक्स मॉडल नाम आया कहां से। तो फ्रेंड्स, बॉक्स मॉडल नाम आया उस बॉक्स के कारण जो हर एलिमेंट के चारों तरफ ब्राउजर ऑटोमेटिकली कर देता है ड्रॉ। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन वापस स्लाइड्स की तरफ और बात करते हैं बॉक्स मॉडल का हमारे कोड पे या हमारे सीएसएस एग्जांपल्स के बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है।
तो फ्रेंड्स चलते हैं बॉक्स मॉडल से रिलेटेड कुछ और जरूरी बातें डिस्कस करते हैं। आप ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ब्राउजर आपके एलिमेंट के चारों तरफ बना देता है, इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप अपने वेब पेज पे हैंडल कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, इन बॉक्सेस को शिफ्ट करने के लिए, इन बॉक्सेस को छोटा बड़ा करने के लिए और इन बॉक्सेस पे कुछ और फीचर्स लाने के लिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जरा उनको देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं बॉक्स मॉडल के अंदर होता क्या क्या है। बॉक्स मॉडल मेनली चार चीजों को कंप्राइज करता है। पहली चीज होती है दोस्तों आपके बॉक्स के अंदर का कंटेंट। ये एक्चुअल डेटा है, वो एक्चुअल एलिमेंट है जो आपने अपने वेब पेज पे रखा है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था ना, मैंने पैराग्राफ के अंदर हेलो लिखा, ये जो आप हेलो देख रहे हैं ना, ये मेरा एक्चुअल कंटेंट है, राइट। अब ये कंटेंट टेक्स्ट भी हो सकता है, अगर आप आईएमजी ले रहे हैं तो ये कंटेंट इमेज भी हो सकता है, या और किसी तरह का एलिमेंट हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, ये सब अपने आप में कंटेंट में आए। ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है पैडिंग वाला पार्ट। पैडिंग दोस्तों वो एरिया होता है जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप कंट्रोल करता है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप, मैं आपको इमेज दिखाता हूं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। चेक करिए इस इमेज को, देखिए ध्यान से, आप समझ पा रहे होंगे। ये हमारा कंटेंट वाला पार्ट है, राइट, दिस इज आवर कंटेंट। और ये जो गैप आप देख रहे हैं ना कंटेंट के बाहर, ये जो ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों, ये अपने आप में कहलाता है पैडिंग। ये हो गई टॉप पैडिंग, ये हो गई राइट पैडिंग, ये हो गई बॉटम, और ये हो गई हमारी लेफ्ट पैडिंग। तो जो भी कंटेंट के चारों तरफ आपको गैप दिख रहा है, दैट गैप इज बेसिकली कॉल्ड एज पैडिंग। इस पैडिंग के बाहर जो इनविजिबल बॉर्डर है या लाइन है, उसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, जिसको आप विजिबल कर सकते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी से। और किसी एलिमेंट के बाहर की तरफ, बिल्कुल बाहर की तरफ जो गैप है दोस्तों, वो अपने आप में कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ मार्जिन। फिर सुनिएगा, ये कंटेंट हो गया, कंटेंट के चारों तरफ जो गैप है वो कंटेंट की पैडिंग हो गई। पैडिंग के बाहर अगर आप एक लाइन लाना चाहते हैं, एक बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो बॉर्डर से आएगा। इस बॉक्स के बाहर जो गैप है, वो गैप आप कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ मार्जिन। तो एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए। इमेजिन करिए मेरे पास ये दो इमेजेस हैं, राइट। आपको पता है इमेजेस इनलाइन एलिमेंट होती है, इमेजेस बाय डिफॉल्ट आपको ऐसी हॉरिजॉन्टल दिखेंगी। अब अगर आपको ये गैप कंट्रोल करना है ना दो इमेज के बीच का, दोस्तों इस गैप को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करोगे मार्जिन, राइट। और इमेज के चारों तरफ जो बॉर्डर बन रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा है, उस बॉर्डर और इमेज के बीच का गैप कंट्रोल करने के लिए आप यूज करेंगे समथिंग विच इज कॉल्ड एज पैडिंग। तो पैडिंग इनर गैप है और मार्जिन आउटर गैप है, राइट। ये है बॉक्स मॉडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इससे पहले कि हम पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन इन पे बात करें, एक छोटा सा डिस्कशन हमें और करना है ऑन विड्थ एंड हाइट। बट इससे पहले एक इमेज आपको मैं और दिखाता हूं जो और बेटर आपको समझाएगी हाउ दीज फोर प्रॉपर्टीज वर्क इन टेंडम। तो आप नोटिस करिए, ये हमारे पास कंटेंट है, ये जो आप व्हाइट कलर का पैच देख रहे हैं ये कंटेंट है, राइट। ये जो येलो कलर का गैप आपको दिख रहा है ये पैडिंग है। इसके बाहर जो गैप आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का डार्क वाला, ये बॉर्डर है। और ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, ये अपने आप में मार्जिन। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मैं जितनी बार भी ब्राउजर में एलिमेंट पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूं, तो क्रोम डेवलपर टूल भी मेरे को बॉक्स मॉडल दिखाता है, अगर आप रिकॉल कर पाए तो, है ना। वो भी अभी अपन इंस्पेक्ट करेंगे। बट अब इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने से पहले एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी, बल्कि दो बहुत जरूरी प्रॉपर्टी हमें पढ़ते हैं, जो है एलिमेंट की विड्थ और हाइट। अब नॉर्मली कोई भी एलिमेंट में जो आप कंटेंट डालते हैं, वो अपने कंटेंट के अनुसार अपनी स्पेस एडजस्ट करता है। अगर ब्लॉक होगा तो पूरी रो ले लेगा, भले ही कंटेंट कैसा भी हो। इनलाइन होगा तो कंटेंट जितना है वो उतना ही एरिया लेता है। अब आप नॉर्मली किसी भी एलिमेंट की इस साइज को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर कॉल्ड विड्थ एंड हाइट। मेरी बात एक एग्जांपल से आप बेहतर समझ पाएंगे। हम आते हैं अपने बॉक्स मॉडल के फर्स्ट एग्जांपल पे। दोस्तों नोटिस करिए, मैंने एक डिव लिया हुआ है, ठीक है। और अभी मैं ऊपर की पूरी सीएसएस को कमेंट आउट कर देता हूं, और इस साइड वाले बार को भी क्लोज कर देते हैं, है ना। अभी अगर मैं इस वेब पेज को रन करूंगा तो हम जानते हैं हमको एक टेक्स्ट देखने को मिलेगा, एम आई राइट। इसमें लिखा हुआ है ये एक 300 क्रॉस 200 पिक्सल्स का डिव है, जबकि ऐसा है नहीं। जब तक मैं इसमें सीएसएस नहीं लगाऊंगा, विड्थ वाइज ये तो पूरी रो कंट्रोल करेगा, हाइट वाइज आपको पता है ये उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा जितना इसके कंटेंट के लिए जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले आउटपुट वाइज, क्या ये वाकई में 300 बाय 200 का डिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, बहुत छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा है। विड्थ इसकी बहुत बड़ी होगी क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, हाइट इसकी अपने टेक्स्ट के अनुसार होगी। नाउ व्हाट आई डू, अब मैं जाता हूं सीएसएस वाले पार्ट में, और इस सीएसएस वाले पार्ट को अनकमेंट करता हूं। सबसे पहले मैं विड्थ हाइट को कमेंट आउट रखता हूं अभी, और सिर्फ आपको बैकग्राउंड कलर दिखाता हूं जिससे आप ये समझ पाए कि हाँ ये एरिया हमारे डिव का एरिया है। तो चेक करिए, अब कुछ डिव हाईलाइट हुआ है ना। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे डिव पूरी विड्थ ले रहा है क्योंकि वो ब्लॉक है, वो हम पहले से जानते हैं।
नाउ आई चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ दिस डिव। तब आप नोटिस करें, क्या एक रेक्टेंगुलर शेप डिव या एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स आपको देखने को मिला? यस, बिल्कुल मिला। ये काम करा आपके लिए विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज। विड्थ ने क्या बोल दिया डिव को? विड्थ ने डिव को बोल दिया मैक्सिमम ये अपना कंटेंट 300 पिक्सल तक ले जा सकता है। 300 पिक्सल के बाद अगर कोई कंटेंट आता है तो वो नीचे वाली रो पे शिफ्ट हो जाएगा। मैक्सिमम ये अपना कंटेंट 200 पिक्सल की हाइट के अंदर एडजस्ट करेगा। तब आप देख पा रहे होंगे विड्थ इसकी 300 आ रही है, हाइट इसकी 200 आ रही है। और ये बात हमको वैसे भी पता चलेगी अगर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएं। और आप नोटिस करिए ये जो कंप्यूटेड वाला एरिया है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा कंटेंट वाला पार्ट विच इज अराउंड 300 क्रॉस 200। उसके बाद आप पैडिंग देख पा रहे होंगे जो मैंने अभी अपनी तरफ से नहीं दी है, इसलिए कोई पैडिंग दिख नहीं रही है। उसके बाद बॉर्डर और उसके बाद आ रही है मार्जिन। हालांकि आपके नोटिस में आ रहा होगा मार्जिन भी तो मैंने नहीं दी है, बट मार्जिन वहां क्यों आ रही है तो उसका रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। क्योंकि ब्राउजर कुछ मार्जिन पैडिंग अपनी तरफ से एलिमेंट्स के लिए रखते हैं। बट अभी अगर अपन अपने कोड पे फोकस करें तो हमारे कोड के अंदर 300 200 हमारे विड्थ का कंटेंट एरिया हो गया। इसके बाहर हमारे पास पैडिंग है जो अभी हमने नहीं दी है, बॉर्डर है और फिर हमारे पास मार्जिन है। तो इस तरह से विड्थ हाइट को आप यूज करके बॉक्सेस, रेक्टेंगल्स ये सब ड्रॉ कर सकते हो। अब आते हैं अपन अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी पे। एंड द एक्चुअल प्रॉपर्टी इज, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं विच इज कॉल्ड पैडिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा, पैडिंग वो गैप है जो एलिमेंट के कंटेंट और बॉर्डर के बीच में आता है। ओके, अगर आपको ये पैडिंग अपने लेवल पे कंट्रोल करनी है तो सीएसएस आपको एक प्रॉपर्टी देती है जिसका नाम है पैडिंग, जिसके लिए आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप सभी तरफ की इंडिविजुअल पैडिंग को कोड कर लें, ये 4 ऑप्शंस होंगे, या पूरे का एक शॉर्टकट दे दें। फिलहाल जो पहला एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं वो सभी तरह की इंडिविजुअल पैडिंग को कंट्रोल कर रहा हूं। तो आप चेक करिए, मैंने प्रॉपर्टी दी है पैडिंग डैश टॉप 25 पिक्सल। क्या होने वाला है, जिस एलिमेंट पे भी ये प्रॉपर्टी लगेगी वो अपने कंटेंट और टॉप बॉर्डर के बीच में 25 पिक्सल्स का गैप लाएगा। अपने कंटेंट और राइट बॉर्डर के बीच में 45 पिक्सल्स का गैप लाएगा। बॉटम बॉर्डर 25 पिक्सल दूर होगा और लेफ्ट बॉर्डर 45 पिक्सल्स के गैप पे होगा। ये मैंने चारों तरफ की पैडिंग कंट्रोल करी है। अब इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। तो मेरे वेब पेज में अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास 2 पैराग्राफ्स हैं, है ना। जो पहला वाला पैराग्राफ है उस पर सिर्फ ऊपर वाला रूल सेट लगेगा जिसमें मैंने बोला हुआ है पैराग्राफ का कलर मुझे येलो चाहिए। इनफैक्ट येलो तो मुझे दोनों पैराग्राफ मिलेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला पैराग्राफ है जिसको मैंने क्लास पैडिंग दी है, हालांकि क्लास पैडिंग जरूरी नहीं है, कोई भी नाम चलेगा पैडिंग की जगह, जिसको मैंने क्लास पैडिंग दी है, उसका जो कंटेंट है वो आप देखिएगा अपने बॉर्डर से थोड़ा दूर आपको दिखेगा। जबकि ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ऊपर वाले में कंटेंट बिल्कुल बॉर्डर से कोलाइड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो मैं इस वेब पेज को रन करता हूं, आप आउटपुट को पहले एनालाइज करो, चेक करो। ये जो हमारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, कैन यू सी दैट, इसमें टॉप पे बॉटम पे कोई गैप नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोलाइड कर रहा है टेक्स्ट बॉर्डर से। लेकिन यहां देखिए आप, टॉप पे हमको गैप मिल रहा है, बॉटम पे हमको गैप मिल रहा है, राइट लेफ्ट में हमको गैप मिल रहा है, और ये सब मिल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी हुज नेम इज पैडिंग प्रॉपर्टी, राइट। तो टॉप पैडिंग हमारी 25 पिक्सल आ रही है। और क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ब्राउजर में वाकई में 25 पिक्सल की पैडिंग दे रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा आपको याद है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट में जाइए, चेक करिए, आपके सामने बॉक्स मॉडल का डायग्राम आ जाएगा और वो क्लियरली बता रहा है कि ये पैडिंग आपकी 25 पिक्सल है। इनफैक्ट दोस्तों, ना सिर्फ आप इस डायग्राम को देख सकते हैं बल्कि यहां से इसको एडिट भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए जो 25 पिक्सल की पैडिंग है मेरे को बढ़ाकर 50 करनी है, तो मैं जब यहां 50 लिखकर एंटर स्ट्राइक करूंगा ना, आप चेक करिएगा मेरे एक्चुअल पेज में ऊपर से 50 पिक्सल का गैप सेकंड पैराग्राफ के कंटेंट और बॉर्डर के बीच में आपको दिखेगा। जैसे ही मैंने एंटर स्ट्राइक करा, ये कंटेंट हमारा नीचे आ गया। तो बड़े काम का बॉक्स मॉडल है ये, बहुत काम का टूल है ये, जिसपे आप यहीं बैठकर कुछ हिट एंड ट्राई कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स की पोजीशन, अपने एलिमेंट्स का गैप वगैरह कंट्रोल करने के लिए। हालांकि ये सिर्फ टेम्पररी सेटिंग है, जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे लाइक दिस, पूरी सेटिंग्स चली जाएंगी और एक्चुअल कंटेंट के हिसाब से पेज वापस ले डाउन हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा जो हमारी टॉप पैडिंग आ रही है वो 25 की आ रही है, जो हमारी राइट साइड पे पैडिंग आ रही है वो 45 की आ रही है क्योंकि हमने 45 दिया है, बॉटम आ रही है अगेन 25 और लेफ्ट आ रही है अगेन 45। ठीक, अब ये जो काम दोस्तों अपन ने 4 प्रॉपर्टीज देकर कराए, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, दिस होल थिंग कैन बी डन इन वन सिंगल शॉट बाय डायरेक्टली राइटिंग पैडिंग शॉर्टकट। आप अगर पैडिंग शॉर्टकट लेते हैं तो आप ये काम एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, बल्कि मैं पिछले एग्जांपल में इसको हैंडल कर लेता हूं, है ना। एग्जाम्पल चेंज नहीं होगा, नहीं तो आप शायद कंफ्यूज हो। इस पूरे को आप कमेंट आउट कर दो। अभी आप जानते हो मैं पेज रन करूंगा, मुझे कोई पैडिंग नहीं दिखेगी। कैन यू सी दैट, दोनों पैराग्राफ बिल्कुल एक जैसे मेरे को नजर आ रहे हैं एज फार एज देयर डायमेंशंस आर कंसर्न। अब अगर मैं पैडिंग को दूं,
तो ये जो 4 लाइनों में हमने काम करा है, ये हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग पैडिंग शॉर्टकट। जैसे आपको याद होगा बैकग्राउंड का शॉर्टकट था, ऐसे पैडिंग का शॉर्टकट है। बस जो आप वैल्यू देंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने वाली है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने वाली है मतलब जो फर्स्ट पैडिंग आप देंगे वो टॉप मानी जाएगी, जो सेकंड वाली पैडिंग आप देंगे वो राइट मानी जाएगी, जो थर्ड वाली आप देंगे वो बॉटम कहलाएगी, और जो फोर्थ वाली आप देंगे वो कहलाएगी अपने आप में लेफ्ट पैडिंग। है ना? तो इस बात को भी समझिए। अगर मैं एक्चुअल पेज पे आऊं तो मैंने कहा मुझे टॉप पैडिंग 25 पिक्सल्स की चाहिए, राइट? मुझे राइट पैडिंग 45 पिक्सल्स की चाहिए, मुझे बॉटम पैडिंग अगेन 25 पिक्सल्स की चाहिए, और मुझे लेफ्ट पैडिंग अगेन 45 पिक्सल्स की चाहिए। इतना करके भी अगर हम इस पेज को चेक करें तो हमें बिल्कुल पहले जैसा इफेक्ट मिल जाएगा, पहले जैसी पैडिंग वापस हम रिगेन कर लेंगे। यहां एक और बात समझिएगा, ठीक? आपको जरूरी नहीं है कि आप ये चारों वैल्यूज ही दें। अगर आप सिर्फ 2 वैल्यूज भी यहां पर देंगे तो आपको याद होगा, पहले भी ये बात हो चुकी है हमारी, जो आप फर्स्ट वैल्यू दे रहे हो वो ऑटोमेटिकली काम कर जाएगी टॉप और बॉटम के लिए, जो आप सेकंड वैल्यू दे रहे हो वो ऑटोमेटिकली काम कर जाएगी राइट और लेफ्ट के लिए। तो यहां 2 वैल्यू वाला रूल भी चलता है कि फर्स्ट वैल्यू गोज फॉर टॉप एंड बॉटम, द सेकंड वैल्यू गोज फॉर राइट एंड लेफ्ट पैडिंग। तो ये लिखकर भी आप सेम इफेक्ट ला सकते हैं, बट देन वैल्यू सेम होगी। मतलब टॉप और बॉटम अब दोनों 25 पिक्सल के गैप पे आएंगे, राइट और लेफ्ट दोनों अब 45 पिक्सल्स के गैप पे आएंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे बॉटम का गैप 30 पिक्सल करना है, तो फिर आपको 3 वैल्यू वाला यूज करना पड़ेगा सिंटेक्स, जिसमें आप थर्ड वैल्यू देकर बॉटम पैडिंग भी कंट्रोल कर सकते हो। अभी फिलहाल इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं अपने वेब पेज पे आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब अगर मैं पेज पे गया, सेम इफेक्ट मेरे को देखने को मिलेगा। ठीक है? So this is all about how we can control padding for our elements. अब पैडिंग के बाद जो अगली प्रॉपर्टी अपन को हैंडल करनी है फ्रेंड्स, वो आती है बॉर्डर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डज बॉर्डर डू? बॉर्डर प्रॉपर्टी का काम होता है आपके एलिमेंट के चारों तरफ एक बॉर्डर लेकर आना। बॉर्डर के लिए भी हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज एज वेल एज उनके शॉर्टकट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज और शॉर्टकट्स के बारे में बता दूं, चेक करिए। जो हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ रही हैं बॉर्डर के लिए, ये तो हो गया हमारा एग्जांपल विड्थ हाइट का, ये हमारा पैडिंग का भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू बॉर्डर पार्ट। ये है हमारे पास बॉर्डर से रिलेटेड थ्योरी। तो बॉर्डर वो लाइन है जो एलिमेंट के चारों तरफ आप ला सकते हैं, और बॉर्डर के लिए जो आपको प्रॉपर्टीज मिली हुई है फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसी मिली है कि आप पहले बॉर्डर का स्टाइल बताएंगे। ये जो आप 8 देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर के स्टाइल है। वी हैव अ बॉर्डर विच इज कॉल्ड सॉलिड बॉर्डर, वी हैव अ बॉर्डर विच इज कॉल्ड डैश्ड बॉर्डर, डॉट्स का बॉर्डर है, डबल लाइन का बॉर्डर है, इनसाइड बॉर्डर है जो थोड़ा अंदर प्रेस दिखेगा, आउटसाइड बॉर्डर है जो थोड़ा सा रेज्ड अप दिखेगा, एंड देन वी हैव ग्रूव रिज मेनी काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स। ये सब क्या है? ये बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है जिसको हम दोस्तों बोलते हैं बॉर्डर स्टाइल। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम बॉर्डर में? इसके अलावा आप बॉर्डर स्टाइल के अलावा बॉर्डर को दे सकते हैं विड्थ, बॉर्डर को दे सकते हैं कलर, और हमेशा की तरह अगर आपको ये तीनों को एक बार में करना हो तो आप ये कर सकते हैं यूजिंग बॉर्डर शॉर्ट हैंड। ओके, तो बॉर्डर स्टाइल में हम क्या दे सकते हैं? सॉलिड दे सकते हैं, डॉटेड दे सकते हैं, बॉर्डर विड्थ में 2 पिक्सल 3 पिक्सल जो भी आपको चाहिए हो, कलर एज यूजुअल जैसे आप सीएसएस में कलर्स देते हैं। ठीक है, अब एक जरूरी बात, डिफॉल्ट बॉर्डर क्या होता है? डिफॉल्ट बॉर्डर कुछ होता ही नहीं है, नन होता है। अगर डिफॉल्ट बॉर्डर होता तो आपको हर एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ नजर आता। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब मेरे एग्जाम्पल में आप चेक करो, मैंने H1 लिया हुआ है और मैंने H1 पे एक सॉलिड बॉर्डर रखा है जिसकी थिकनेस 2 पिक्सल की रखी है, और मैंने बॉर्डर का कलर रेड रखा है। तो जो मेरा H1 एलिमेंट है उसके चारों तरफ आपको 2 पिक्सल का बॉर्डर देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका बैकग्राउंड कलर भी मैंने सेट करा हुआ है, और अंदर बाहर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर और बॉर्डर के बीच पे मैंने गैप दिया हुआ है 30 पिक्सल। कितना है 30 पिक्सल? ये कौन सा है? ये चारों का 30 पिक्सल है, यानी टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सब के सब 30 पिक्सल का गैप मैं मांग रहा हूं। अब अगर मैं इस वेब पेज को रन करता हूं तो आप चेक करिए ध्यान से, मेरे वेब पेज में ये रहा हमारा H1। इस H1 पे अगर आप देखें तो ये गैप, ये गैप, ये गैप और ये गैप हमारा 30 पिक्सल की पैडिंग है। और ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हो तो ऊपर की तरफ जो गैप जबरदस्ती आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो दिख रहा है क्योंकि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग या मार्जिन अपने लेवल पे मेंटेन करता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, और फिर हम देखते हैं इसको हम हटाते कैसे। प्रूव करने के लिए आप राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाइए। जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे और आप कंप्यूटेड में आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे, बल्कि स्टाइल में ही आपको दिख रहा होगा मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, मार्जिन ब्लॉक बॉटम, और अंदर कंप्यूटेड में आकर अगर आप चेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे मार्जिन आपको 21 की मिल रही है। मतलब इसके चारों तरफ 21 पिक्सल्स की मार्जिन ब्राउजर ने छोड़ी हुई है। चारों मतलब मेरा मतलब टॉप और बॉटम पे अगर आप नोटिस करें,
टॉप की तरफ 21 पिक्सल है, बॉटम की तरफ 21 पिक्सल है जो आपने अपनी तरफ से नहीं दी है। अब इसको कैसे रोकना है दोस्तों? इसको रोकने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सीएसएस रीसेट। क्या होता है सीएसएस रीसेट? आप ब्राउजर को ये बोलते हैं कि मार्जिन मैं, पैडिंग मैं कंट्रोल करूंगा, ब्राउजर बाय डिफॉल्ट कोई पैडिंग या मार्जिन अपन लोगों को ना दे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये करने के लिए लेट्स गेट बैक टू द कोड विंडो, और ये वाला जो पार्ट कमेंटेड आप देख रहे हैं इसको मैं कर देता हूं अनकमेंट। जब आप लिखते हैं स्टार मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो, तो आप ब्राउजर को ये बोल रहे हैं जितने भी एलिमेंट इस वेब पेज पे हैं, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, जितने भी एलिमेंट इस वेब पेज पे हैं मुझे किसी पे भी कोई मार्जिन कोई पैडिंग बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए। अब आप अपनी तरफ से जब पैडिंग देंगे तो आपकी बात मानी जाएगी और डिफॉल्ट पैडिंग वगैरह सब कैंसिल होकर हो जाएगी जीरो। तो अब अगर मैं इस पेज को सेव करूं और अब जाकर आउटपुट को वेरीफाई करें, तो वो जो ऊपर गैप आ रहा था, कैन यू नोटिस दैट, वो गैप हट गया है और आपका डिव या आपका हेडिंग जो भी है वो बिल्कुल जाकर कोलाइड कर रहा है टॉप एज से, क्योंकि वो जो डिफॉल्ट मार्जिन आ रही थी वो मार्जिन ब्राउजर ने ड्रॉप कर दी है आपके कहने के अनुसार, राइट। तो अधिकतर केस में आप देखेंगे डेवलपर्स सीएसएस रीसेट का फायदा उठाते हैं, जिससे पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आए और वो जितना मार्जिन और पैडिंग देना चाहें एलिमेंट उसके हिसाब से ही प्लेस डाउन करा जाए। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट बॉर्डर प्रॉपर्टी, जिसमें आप तरह तरह से बॉर्डर ला सकते हैं। अब ये जो सॉलिड है आप सॉलिड की जगह आउट सेट कर दीजिए, तो आप देखिएगा आपको ये बॉर्डर थोड़ा सा रेज्ड अप नजर आएगा। चेक करिए, जो बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे वो बॉर्डर पे थोड़ा सा आपको रेज्ड अप इफेक्ट मिलेगा। ऐसे ही लाइए आप वापस, इस बॉर्डर को अपन कर देते हैं आउटसाइड की जगह, लेट्स मेक इट डॉटेड। ये क्या हो रहा है? ये सब बॉर्डर के स्टाइल सेट कर रहे हैं अपन। आप चेक करिए डॉट्स का बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा होगा, करेक्ट। तो इस तरह से आप बॉर्डर पे अलग अलग स्टाइल्स ला सकते हैं। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी नेम इज मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी से क्या करते हैं दोस्तों? मार्जिन प्रॉपर्टी से आप ये कंट्रोल करते हैं कि एलिमेंट के बाहर जो गैप है या दो एलिमेंट्स के बीच का जो गैप है वो कैसे और कितना आपको कंट्रोल करना है। मार्जिन के लिए भी हमारे पास चार चीजें होती हैं। एक होता है मार्जिन टॉप, इससे क्या कंट्रोल होगा? टॉप मार्जिन कंट्रोल होगा। एक होता है मार्जिन बॉटम, इससे मार्जिन का बॉटम कंट्रोल होगा, यानी बॉटम वाली मार्जिन। ऐसे हमारे पास मार्जिन का राइट है और ऐसे ही हमारे पास मार्जिन का लेफ्ट है। और आप गेस कर पा रहे होंगे, इन चारों को एक साथ देना हो तो हमारे पास शॉर्टकट है जिसका नाम होता है मार्जिन। मार्जिन को और बेहतर समझने के लिए सीधे मैं आपको एक एग्जांपल भी लेकर चलता हूं, वहां करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी को अपन एनालाइज। ठीक है, अब यहां नोटिस करिए मैंने एक डिव बना रखा है जिसको मैंने एक आईडी दे रखी है कंटेनर के नाम से। डिव के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं मैंने अभी उनको यूज करा है। डिव को मैंने कुछ विड्थ दी है, कितनी दी है? 300 पिक्सल की इसकी विड्थ आएगी। ओके, हाइट ये अपने आप ऑटो कैलकुलेट करेगा, हाइट मैंने नहीं दी है। बॉर्डर इस पे 1 पिक्सल का सॉलिड कलर, सॉलिड टाइप का ब्लैक कलर का आएगा और बैकग्राउंड कलर इसका कुछ ग्रेइश सा आएगा। पोजीशन आपको पता है बिल्कुल ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिखेगा। तो मैं इसको रन करता हूं, पहले आप इतना ऑब्जर्व करिए जितना अपन ने डिस्कस करा। इतना समझ में आ रहा है? हमारे पास एक डिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, टॉप लेफ्ट पे अलाइन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और आप देख पा रहे होंगे डिव की विड्थ आ रही है 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रेइश सा आ रहा है। अब मैं इसमें एक एक प्रॉपर्टी को अनकमेंट करता हूं। सबसे पहले मैं अनकमेंट करता हूं इसकी पैडिंग। फटाफट बताइए क्या समझा आपने? पैडिंग अनकमेंट करते क्या हो जाएगा? डिव अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, डिव वहीं रहेगा, लेकिन आप देखेंगे डिव के अंदर जो गैप है वो गैप बढ़ जाएगा, यानी एक बैनर के जैसा हो जाएगा डिव, थोड़ा छोटा सा बैनर, और उसमें ऊपर नीचे राइट लेफ्ट चारों तरफ 20 पिक्सल की अपन को देखने को मिलेगी पैडिंग। लेट्स सी द एग्जांपल। क्या कुछ इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अब आप देख पा रहे होगे डिव का जो इनर गैप है वो इंक्रीज हो गया है अराउंड 20 पिक्सल्स, राइट। ये तो हुआ पैडिंग का इफेक्ट। अब आपको दिखाता हूं मैं इफेक्ट ऑफ मार्जिन। अब मैंने क्या करा, मैंने डिव को बोला तुम अपने टॉप बॉर्डर से यानी टॉप एज से 300 पिक्सल्स नीचे आ जाओ। तो आप देखेंगे जो डिव मुझे लेफ्ट पे दिख रहा था टॉप पे, वो लेफ्ट पे ही स्लाइड डाउन हो जाएगा और तकरीबन 300 पिक्सल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वेरीफाई करिए, आर यू एबल टू नोटिस दिस? हुआ? अब डिव आ गया टॉप से 300 पिक्सल नीचे। ये जो गैप दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये गैप है 300 पिक्सल का जो अपन ने दिया, राइट। तो डिव को हमने थोड़ा दूर कर दिया बॉर्डर के टॉप एज से। ठीक है, देन अगली मार्जिन प्रॉपर्टी मैंने हैंडल करी है। नेक्स्ट मैंने बोला है मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट ऑटो। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, और ये पहली बार आप एक एलिमेंट को बिल्कुल सेंटर पे अलाइन करना सीख रहे हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको टॉप से तो 300 पिक्सल नीचे पुल कर लिया, और जब आप लेफ्ट और राइट को ऑटो देते हैं ना, ऑटो का मतलब होता है लेफ्ट और राइट पे इतना गैप छोड़ा जाए कि एलिमेंट बिल्कुल सेंटर पे नजर आए। तो आप देखोगे डिव
अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मेरा ब्राउजर है मान लीजिए, ये मेरा डिव है जो यहां पर कहीं आ रहा है। अब ये डिव इतना शिफ्ट होगा राइट की तरफ कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर बराबर गैप छूटेगा, और आप देखेंगे तो आउटपुट वाइज आपको नजर आएगा आपका डिव ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है सेंटर ऑफ द पेज पे अलाइन। शायद मैंने सेव नहीं करा, सो लेट मी सेव इट फर्स्ट। ठीक है, तो इसको मैंने सेव करा, सेव करने के बाद चेक करा तो आप देखो आपका डिव ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द पेज पे आ गया है। राइट, बहुत सारे तरीके हैं एलिमेंट्स को सेंटर पे लाने के, ये वन ऑफ द वेज है। हालांकि इसमें आपने देखा होगा टॉप मार्जिन मैंने खुद कैलकुलेट करी है। आगे चलकर हम वो तरीका भी देखेंगे कि टॉप मार्जिन भी हमारी ऑटोमेटिकली इतनी आए कि डिव बिल्कुल सेंटर ऑफ द पोजीशन पे आ जाए। और अभी ये मत सोचिएगा क्या ऑटो हम टॉप को नहीं दे सकते, नहीं, ऑटो आप टॉप को नहीं दे सकते। ऑटो वो वैल्यू है जो हम लेफ्ट और राइट को देते हैं, और अगर ऑटो नहीं देते तो आप जो एग्जैक्ट वैल्यू देंगे उस गैप के हिसाब से डिव अपनी पोजीशनिंग कंट्रोल करेगा, है ना। तो अब मार्जिन पैडिंग इंडिविजुअली समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट जब आप एक्चुअल वेबसाइट बनाएंगे वहां आपको इनका बहुत प्रॉपर यूजेस समझ में आएगा, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं करने वाला। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मार्जिन पैडिंग बॉर्डर और विड्थ हाइट किस तरीके से आपके एलिमेंट की पोजीशन या लेआउट पे इफेक्ट डालते हैं। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में एक और वीडियो पे। थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।